नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडी स्पेशल में। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो यात्रा के भरोसे कैसे बनेगी सरकार, ये सवाल लाजमी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एक महत्वपूर्ण यात्रा कांग्रेस छत्तीसगढ़ में निकालेगी। ये यात्रा क्या है और इस यात्रा को लेकर क्या खास तैयारियां हो रही हैं, ये जानकारी तो आपको मिलेगी। साथ ही इस यात्रा पर अब बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी जब रायपुर पहुंची और मीडिया से मुखातिब हुई तो उनका कहना था, यात्रा निकालकर कांग्रेस को अपने वो मुद्दे भी बताने चाहिए जिनके बलबूते कांग्रेस ने 2018 में प्रदेश में सरकार बनाई थी। ऐसे तमाम मुद्दे उन्होंने गिनाए, लेकिन इस पर सियासत भी लगातार जारी है। और जब हमें सियासत देखने को मिली, पुरंदेश्वरी के बयान पर क्या कुछ कहा गया कांग्रेस की ओर से, ये भी आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए आखिरकार इस यात्रा की जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने। और इसी यात्रा की जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुन लीजिए आप। जन जागरण अभियान जो महंगाई को लेकर हम पूरे प्रदेश में 307 ब्लॉकों में एक साथ शुरुआत कर रहे हैं, संगठन ब्लॉक में। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी 14 तारीख को भिलाई से हम लोग शुरुआत करेंगे पदयात्रा की, और बाकी नेता जो प्रभारी होंगे अब अलग अलग ब्लॉकों में शुरू करेंगे। तो वृहद रूप में पूरे देश में और छत्तीसगढ़ में महंगाई को लेकर हम जन जागरण अभियान शुरू कर रहे हैं। पूरे देश में शुरू हो रहा है और मध्य प्रदेश में भी सभी जनप्रतिनिधियों को, जिला अध्यक्षों को, विधायकों को, विधायक का चुनाव लड़े जिला अध्यक्षों को पदयात्रा करना है। और जो आज देश के हालत हैं, जो प्रदेश के हालत हैं, जिस तरह महंगाई सातवें आसमान, हर चीज़ के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, पद यात्रा करके लोगों के बीच में जाना, इन बातों को, लोगों को उन विषयों के बारे में चर्चा करना है जो आज मुख्य मुद्दे हैं। अगर भोपाल की बात करें तो जिस तरह से हमीदिया हॉस्पिटल में 14 बच्चों की जान गई है और सरकार के इंतजाम फेल हुए हैं और हर क्षेत्र में फेल हुए हैं, इन सबको लोगों तक जानकारी देने का उद्देश्य रहेगा। 14 नवंबर को 11 बजे रोशनपुरा जवाहरलाल नेहरू जी की मूर्ति से पीसीसी तक पैदल चल के यहाँ पदयात्रा करके आएंगे। तो पदयात्रा निकालने की जानकारी कांग्रेस ने दी है। पदयात्रा के जरिए महंगाई और भी तमाम मुद्दे जनता के बीच में ले जाना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य होगा। लेकिन अब आपको सुनवाते हैं कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी ने क्या कुछ कहा अपनी सरकार को लेकर, और डी पुरंदेश्वरी का क्या कुछ कहना है इस सरकार पर, यह सुनना बेहद अहम है। दोनों ने क्या कुछ कहा, पहले ये सुन लीजिए। सरकार ने जो शानदार तरीके से परफॉर्मेंस रहा है, अच्छा काम किया है, तो और हर वर्ग को उसमें संतुष्टि है, चाहे किसान हो, चाहे आदिवासी हो, ग्रामीण क्षेत्र हो। ग्रामीण क्षेत्र में अनेक योजनाएं हैं, यहाँ तक कि गोबर खरीदी तक भी एक ऐतिहासिक काम किया है। और शहरी क्षेत्र हो, बेरोजगार हो, नौजवान हो, उन सब के लिए कुछ न कुछ किया है। और जहाँ तक मुद्दों की बात है, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की पार्टी है और वो कोशिश करेंगे अपनी, लेकिन उन्हें जो विकास के जो काम हो रहे हैं, अच्छा विकास काम हो रहा है, उसमें कोई कमी नहीं पा रहे, तो इधर उधर के मुद्दे ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनता सब अच्छी तरह से जानती है कि विकास चाहिए हमको, और विकास देने वाली सरकार है, वो भूपेश बघेल जी की सरकार है, वो अच्छा काम कर रही है, तो उसी को विकल्प के रूप में आज मानते हैं और किसी भी सूरत में वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखना नहीं चाहती। दर्शाता है कि लोग अब भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं, और जो प्रदेश सरकार ने जो वादा किए थे और उसको नहीं निभाए, ये पूरे लोगों की जानकारी में अब आ गई है। एंड दे आर वेटिंग टू
ये बात तो लोगों को कहना है कि कौन कमजोर है और कौन सख्त है यहाँ पे। एंड डेफिनेटली द पीपल ऑफ छत्तीसगढ़ आर वेटिंग टू टेल भूपेश बघेल जी कि हु इज वेरी स्ट्रांग इन छत्तीसगढ़। तो पदयात्रा पर सवाल बीजेपी के उठना तो लाजमी है, क्योंकि बीजेपी को भला कांग्रेस की पदयात्रा क्यों पसंद आएगी। चलिए अब इस खबर को हम जमीनी हकीकत क्या है समझने की कोशिश करते हैं। रायपुर से सीधा हमारे संवाददाता कुलेश्वर पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलेश्वर, ये बात साफ तौर पर तय है, निश्चित रूप से कांग्रेस जब पदयात्रा निकालेगी तो बीजेपी की तरफ से वार पलटवार क्यों नहीं आएगा, और वही हम देख रहे हैं। लेकिन बहरहाल कांग्रेस की क्या तैयारियां इस समय राजधानी रायपुर में देखी जा रही हैं इस यात्रा को लेकर? देखिए, बिल्कुल 14 तारीख को ये पदयात्रा की शुरुआत भिलाई से होना है, जिसको शुभारंभ जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगी। जी 2 दिन पहले जो कार्यकारिणी की बैठक दुर्ग में रखी गई, इसलिए दुर्ग को चुना गया, क्योंकि शुरुआत पदयात्रा की वहीं होनी है। कार्यकारिणी में हमने देखा कि पीएल पुनिया जिस तरह से आगामी कार्यक्रम क्या क्या करना है उसके बारे में रणनीति पूरी तय करे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल थे। कुल मिलाकर कांग्रेस भले ही 70 के मैंडेट के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार में है, लेकिन जो 2023 है विधानसभा चुनाव है, उसमें ये आसान नहीं रहेगा फिर से सरकार में वापसी आने में, क्योंकि अभी जो परिस्थिति है छत्तीसगढ़ की निश्चित तौर पे बदल गई है। क्योंकि बीजेपी भी भले ही 14 सीट पर है, लेकिन बीजेपी भी अपनी तैयारी पूरी तरीके से कर रही है। उनके प्रभारी का लगातार दौरा हो रहा है। रही बात महंगाई को लेकर, जिस तरह से कांग्रेस 14 नवंबर को पदयात्रा निकालने वाली है, कुछ ब्लॉकों से भी जो है ये पदयात्रा निकलेगी, जिलों से भी पदयात्रा निकलेगी, तो तैयारी कांग्रेस ने पूरा ही कर ली है। हमने देखा था कि बीते दिनों पीसीसी चीफ जो मोहन मरकाम है, उन्होंने पूरा प्रदेश का दौरा किया था और इसकी समीक्षा भी की थी। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार रहने का एक फायदा जरूर मिलता है कि कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है वो काफी ज्यादा दिखती है, और पद यात्रा को सफल बनाने में निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं का भी एक अहम किरदार रहता है। इसलिए जो बैठक हुई थी कार्यकारिणी में, उसमें सख्त निर्देश दिया गया है, एक एक जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा इस पद यात्रा में शामिल हो और एक मैसेज दिया जाए कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसमें कहीं ना कहीं मोदी सरकार उसको नियंत्रण करने में फेल साबित हो रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस की जो तैयारी है यहाँ पर पूरी हो गई है। लेकिन वही अगर हम बीजेपी की बात करें तो जिस तरह से पुरंदेश्वरी जी का बयान आज आया है कि बीजेपी जो है छत्तीसगढ़ में तो तमाम वादे, कांग्रेस जो छत्तीसगढ़ में तमाम वादे जनता से किए थे लेकिन वो वादा नहीं निभा पाई, तो कुल मिलाकर उसको लेकर भी पदयात्रा करे ताकि जनता को पता चले कि कांग्रेस सरकार ने जो वादा किया था, चाहे वो किसान हो, युवा हो, शराबबंदी की बात कांग्रेस ने की थी, वो पूरा नहीं किया है। तो कुल मिलाकर पदयात्रा से सियासत भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन बड़ी बात कुलेश्वर ये भी हो जाती है, जो बात आप डी पुरंदेश्वरी के बयान को लेकर कह रहे थे, निश्चित तौर पर उसके लाजमी है बयान, पर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो पिछला चिंतन शिविर था बस्तर का बीजेपी का, उसके बाद अब जो बयान है थोड़े से बदले बदले नजर आ रहे हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजनीति में हमने एक उबाल जो देखा था उसमें थोड़ा डाइल्यूशन जरूर है, और जो कि इस यात्रा के मद्देनजर भी हो सकता है, या पुराने बयान का कह सकते हैं कि कोई एक अच्छा बचाव बीजेपी नहीं कर पाई, ये एक महत्वपूर्ण कारण हो। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो बस्तर में चिंतन शिविर हुई थी उसमें एक बड़ा बयान डी पुरंदेश्वरी ने सरकार को लेकर कहा था कि हम पीछे मुड़ के थूकेंगे तो कांग्रेस बह जाएगी। इसके बाद हमने देखा था कई तरह के बयानबाजी यहाँ पे सामने आए, लेकिन आज यहाँ पे बात है विवेक महंगाई की। महंगाई तो निश्चित तौर पे पूरे देश भर में बढ़ी, सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं बढ़ी है। लेकिन जिस तरह से महंगाई के खिलाफ भी जो है कांग्रेस आंदोलन कर रही है, लेकिन हम देखें कि हाल ही में ही जो पेट्रोल डीजल में जो कमी आई है, छत्तीसगढ़ राज्य है अभी तक उसमें वैट की कमी नहीं की है। तो कुल मिलाकर महंगाई पर ही सरकार आंदोलन करने जा रही है, पदयात्रा निकालने जा रही है, लेकिन खुद अगर हम कांग्रेस की बात करें तो अभी तक वैट कम नहीं किया गया है। इस कारण जो है बीजेपी को एक पॉइंट जरूर ये मिल सकता है कांग्रेस के पदयात्रा से कि इसकी क्या काट निकालेगी। आप कुलेश्वर हमारे साथ बने रहिएगा, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, संजय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, नेता हैं छत्तीसगढ़ भाजपा के, बहुत स्वागत है आपका। कन्हैया अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, नेता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। श्रीवास्तव जी, आपकी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी जी, उनको मैं सुन रहा था, उनका ये कहना है कि कांग्रेस जो यात्रा निकाल रही है उसमें वे तमाम मुद्दे भी, आप लोग पुराना घोषणा पत्र भी याद दिलवा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस का यह कहना है कि यह महंगाई जो है केंद्र की देन है, हम जाएंगे जनता के बीच में जाकर बताएंगे कि मोदी सरकार किस तरह से महंगाई को नहीं रोक पाई, रोजगार नहीं दे पाई,
इस चीज को आप लोग क्यों नहीं डिफेंड कर रहे? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा जी कि जब कोई भी संगठन या कोई भी राजनीतिक दल जब पदयात्रा निकालता है तो यदि उसके पास कुछ जमा पूंजी होती है तो वो अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जाता है। सामान्यतः ये बातें होती हैं। विपक्ष जो होता है वो सरकार की कमजोरी को लेकर पदयात्रा निकालता है। छत्तीसगढ़ में सरकार पदयात्रा निकाल रही है, अर्थात सरकार यदि 3 वर्षों के अंदर में कुछ काम करी तो उनकी अपनी उपलब्धियों को लेकर जाना चाहिए। ये मूलतः स्पष्ट बात है। अब चूंकि सरकार के पास में कोई काम नहीं है, सरकार किसी प्रकार का विकास के काम नहीं कर पा रही है, सरकार मुद्दों को पूरा नहीं कर पा रही है, इसलिए वो केंद्र के खिलाफ में महंगाई के मामले को लेकर पदयात्रा निकाल रही है। अच्छा। अब प्रभारी जी ने केवल यही कहा ना कि आप महंगाई के खिलाफ में बात रखिए, लेकिन अपनी जो कमिटमेंट आपने किया था, 15 साल बाद सरकार बनाया है, उनके बारे में भी तो कुछ कहिए कि वो वादे क्यों नहीं पूरे हुए। महिला इंतजार करेंगी गांव के अंदर में पदयात्रा में कि भाई शराबबंदी क्यों नहीं हुई। युवा खड़ा हुआ इंतजार कर रहा है कि उसको भत्ता क्यों नहीं मिल रहा है, तो उसका जवाब भी तो सरकार को देना होगा। दूसरा विषय ये है कि आपने जो कहा कि महंगाई का विषय है, महंगाई पे एक सबसे बड़ा कदम जो उठाया है केंद्र की सरकार ने, जो दीपावली की पूर्व संध्या पर पेट्रोल और डीजल की दरों में कमी करी। लगभग अधिकांश राज्यों ने वेट में कमी करके एक बड़ी राहत दी है, लेकिन ये बेशर्म सरकार कहती है कि यूपीए का रेट आएगा तब हम इस पर विचार करेंगे। अर्थात महंगाई के नाम पर आप राजनीति कर रहे हो। आप पेट्रोल डीजल के नाम पर केंद्र को घेरने का काम कर रहे थे, अर्थात आप केवल और केवल आप राजनीति कर रहे थे। जब आपकी बारी आई तो आप कहते हैं कि अब यूपीए का रेट आना चाहिए, अब बाबा आजम के जमाने का रेट आना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है यही तो बेशर्मी है और महंगाई के नाम पर बेईमानी है। ये सरकार बेईमानी कर रही है। आप पेट्रोल डीजल का रेट कम करिए, उसके बाद महंगाई यात्रा निकालिए, मैं खड़े होकर आपकी यात्रा का स्वागत कर दूंगा, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अब 3 साल आपने भ्रम फैलाया है। अब प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है और ये पदयात्रा नहीं है, ये प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए कांग्रेस को कि उन्होंने वादों को पूरा नहीं किया। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगा। आदरणीय कन्हैया अग्रवाल जी, जो बात श्रीवास्तव जी कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि पहले वैट में कमी कर दीजिए, उसके बाद उस यात्रा का वो भी सपोर्ट करेंगे। देखिए, श्रीवास्तव जी तो जो कह रहे हैं अभी कह रहे थे वो शर्मनाक है, हास्यास्पद है। शर्मनाक तो जो सरकार ये है कि 7 वर्षों में जिस सरकार ने जो आदम जमाने की बात कर रहे थे कि आदम जमाने का रेट हो जाए, उसी आदम जमाने में ये भाजपा के लोग चीख चीख करके कहा करते थे महंगाई डायन खाए जाते हैं, सैया बहुत कमाए जाते हैं। तो ये लोग आज चीखना इनका बंद हो गया, आज वो डायन इनकी मौसी हो गई। लगातार जो है महंगाई बढ़ी। जब ये लोग 35 रुपए लीटर में पेट्रोल देने का वादा करते थे, उस दौरान $112 प्रति बैरल का रेट हुआ करता था। अब कच्चे तेल का रेट लगातार कम होते जा रहा है। तेल की महंगाई लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम। उस दाम में यदि एक्साइज में जिस पुल से रेट कम किया है उसमें राज्य सरकारों का हिस्सा ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। राज्य सरकार का तो योगदान उसमें हो चुका है। उसके बावजूद भी ये लोग बार बार ये कह रहे हैं कि राज्य कम नहीं कर रही। राज्य के हिस्से के तो आप पहले कटौती कर रहे हैं, राज्य को जीएसटी का पैसा नहीं दे रहे हैं। अग्रवाल जी, लेकिन बीजेपी के लोग ये कह रहे थे कि जब केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी कम की तो छत्तीसगढ़ के लोगों को इसका फायदा मिला, कांग्रेस के लोगों को इसका प्रचार करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के लोग राजनीति कर रहे हैं। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि उस एक्साइज ड्यूटी में राज्य का हिस्सा भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने उस हिस्से की एक्साइज ड्यूटी को कम नहीं किया जिसमें केवल केंद्र का हिस्सा था। राज्य का हिस्सा इसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। और उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि महंगाई को लेकर के कांग्रेस मैदान पर है, कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है देश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए, तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कांग्रेस जो है जनता के लिए लड़ रही है, आम लोगों के लिए लड़ रही है। यदि इनको लगता है कि कांग्रेस की राज्य सरकार ने काम नहीं किया है, तो हम 7 साल में जिस तरह से सरकार ने महंगाई को लेकर निकम्मापन केंद्र ने दिखाया है, उसके खिलाफ हम यदि लड़ रहे हैं। जिस बेशर्मी से महंगाई को लगातार बढ़ाया गया है, जिस बेशर्मी से एक्साइज को जो है भारी भरकम पैमाने पर बढ़ाया गया,
वो एक्साइज बढ़ाने के बाद में जो है, यदि आप 1 रुपए का समोसा 4 रुपया में करके फिर बोलोगे कि उसको 3 रुपए कर देते हैं, तो 2 रुपये का गोलमाल पहले कर लो, फिर उसके बाद उंगली कटा करके शहीद होने की कोशिश करो। ये सब जनता समझ रही है। और यदि राज्य में कुछ सरकार के खिलाफ ये बात कर रहे हैं, तो पहले हम भी इस बात को कह सकते हैं कि केंद्र की जो सरकार जिस तरह से खाद्य तेल हो, अनाज हो, पेट्रोलियम पदार्थ हो, रसोई गैस की कीमत 1000 पार हो गई। शर्म तो इनको आनी चाहिए। जो लोग बड़ी बड़ी बात करके पहले कहते रहे कि जो है सब्सिडी माफ करेंगे, फिर सब्सिडी ले लो, फिर देश की खातिर कर दो, देश की खातिर छोड़ दो, हर चीज को देश की खातिर छोड़ दो। अरे इनके एक नेता ने तो ब्रिजमोहन जी ने यहाँ तक कह दिया था कि यदि आपको महंगाई डायन लग रही है, महंगाई से तकलीफ हो रही है, तो आप खाना पीना छोड़ दीजिए। इस तरह के हास्यास्पद बयान देने वाले लोग आज राज्य की उस सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं जिस सरकार से देश का हर तबका खुश है। यही वजह है कि चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो, हर चुनाव में कांग्रेस के लोग जीत करके आए हैं। भारतीय जनता पार्टी को हर जगह करारी हार का सामना करना पड़ा है। और यदि प्रदेश में आज इनकी जो है नेता को पुण्यश्री देवी जब आती है, हंटर फटकारती है इनके ऊपर में, क्यों फटकारती है कि इन लोग कोई काम नहीं करते हैं, ये लोग कुछ काम नहीं करते हैं, तो वही बोल रही है कि भाई हम लोग आंदोलन कर लें। हमसे ही आंदोलन की मांग वो इसलिए कर रही है कि उनको मालूम है कि उनके पार्टी के लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगा, फिलहाल कुलेश्वर का रुख करते हैं। कुलेश्वर, जो बात बीजेपी और कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता कह रहे हैं, निश्चित तौर पर कांग्रेस जनता के बीच न केवल जाएगी बल्कि बहुत ही जोर शोर से इस मुद्दे को उठाएगी। इसके साथ ही साथ तमाम अपनी सरकार की योजनाएं भी होंगी। लेकिन जमीनी स्थिति ये जरूर मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि रायपुर में जब रेट कम हुए दीपावली से ठीक पहले पेट्रोल डीजल के, तो लोगों का रुख किस ओर हुआ, लोगों की प्रतिक्रिया क्या आई, खासतौर से क्या राज्य सरकार के पक्ष में आई, क्या केंद्र सरकार के पक्ष में? क्योंकि लोग गॉसिप जरूर करते हैं, चर्चा जरूर करते हैं, जो भी स्थिति हो उस पर। देखिए विवेक, बिल्कुल बताना चाहूंगा, आम जनता को ना राजनीतिक दल ना ही राजनीतिक बयानबाजी से कोई मतलब नहीं रहता है। उनको तो यही है कि उनको राहत मिले, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही थी, भले ही आंशिक इसमें छूट मिली, लेकिन कहीं ना कहीं जो 5 और 10 रुपए घटाया गया, तो जनता की जेब में जो बोझ बढ़ा हुआ था वो थोड़ा कम हो, तो जनता निश्चित तौर पे खुश थी और वो केंद्र को धन्यवाद कर रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जनता को उम्मीद ये भी है कि राज्य सरकार का वेट कम करती है, क्योंकि अगर राज्य सरकार वेट कम करेगी तो और जनता को ज्यादा फायदा मिलेगा, पेट्रोल डीजल के रेट कम होंगे, तो निश्चित तौर पर जनता के जेब का जो बोझ है वो और कम होगा। तो इसलिए जनता अभी भी जो है ये आस में है कि राज्य सरकार वेट कब घटाती है और हमको राहत कब मिलता है, उसका इंतजार यहाँ पे कर रही है। तो कुल मिलाकर जनता जो है वो ना राजनीतिक दल से मतलब रखती है ना ही बयानबाजी से। उनको तो यही है कि जिससे फायदा मिले उससे जनता को राहत मिले, जनता उसी से खुश रहती है। और जनता निश्चित तौर पे जो कीमतें कम हुई थी उससे खुश नजर आई थी। लेकिन जनता को अभी भी आस है कि राज्य सरकार वेट कम करेगी। और जैसे कि बीते दिनों स्वास्थ्य जीएसटी मंत्री जो है टीएस सीधे, उनका बयान आया था कि हम प्रस्ताव बनाकर सीएम को भेजेंगे, सीएम ने भी कहा है कि हम इसका परीक्षण करेंगे। तो कुल मिलाकर सरकार ये नहीं कह रही है कि हम वेट कम नहीं करेंगे, वक्त लगेगा, लेकिन सरकार करे कि हम आगे चल के इसका परीक्षण करके इसमें निर्णय लेंगे। लेकिन एक बात कांग्रेस के लोग जो कह रहे हैं कि भाई अभी हमने कम नहीं किया है, उसके बावजूद भी हमारा रेट अन्य राज्यों के मुकाबले काफी कम है, मतलब जो कम कर चुके हैं उनसे भी हमारा कम है। यानी कि राज्य सरकार जब कम करेगी वेट तो हम तो और कम रेट हो जाएगा। पड़ोसी राज्यों के भी सवाल जवाब आते हैं। खैर, फिर से रुख करूंगा कुलेश्वर में आपका। संजय श्रीवास्तव जी, कन्हैया अग्रवाल जी एक बात तो कह रहे थे साफ तौर पर, मैं चाहूंगा सीधा आप जवाब दें, चाहे वो डी पुरंदेश्वरी का बयान हो या आपके पूर्व मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का बयान हो। ऐसे बयानों से थोड़ा रक्षात्मक भूमिका में तो आ जाती है कहीं ना कहीं बीजेपी। देखिए, राजनीति में कुछ बयानबाजियां होती, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन जब मुद्दों की बात आती है तो मुद्दों पर आधारित बातचीत होनी चाहिए। आज आप इस पर डिबेट करवा रहे हो, बातचीत कर रहे हैं, एक बड़ा कार्यक्रम लेकर कांग्रेस जाना चाह रही है, महंगाई के खिलाफ में पद यात्रा कर रहे हैं,
लेकिन कन्हैया अग्रवाल जी ने इस पदयात्रा के संदर्भ में कुछ नहीं कहा कि ये किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। मैंने तो केवल एक ही सवाल किया ना कि आप जाइए ना। ये पहली बार ऐसा होता है कि सत्ता पक्ष जा रहे हैं, अपने कामों को छोड़, अपनी उपलब्धियों को छोड़कर। मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? अपनी उपलब्धियों के साथ में जाते तो लोग आशीर्वाद देते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है, चलिए आप कर रहे हैं, कोई आपत्ति है, हमारे पेट में दर्द नहीं हो रहा। कह रहे थे ना कि पेट में दर्द नहीं हो रहा। अब तो केवल ये कहे कि जिस महंगाई के नाम पर आप आंदोलन कर रहे हो, जिस पेट्रोल डीजल के नाम पर आप लगातार हल्ला मचा रहे थे, अभी 8 दिन पहले यदि पेट्रोल डीजल पर रेट कम हुआ है, और केवल केंद्र नहीं किया, कम से कम 15 राज्यों ने वेट में कमी करी है। वही बात तो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि अभी हमने वेट कम नहीं किया है, फिर भी अन्य राज्यों के मुकाबले हमारा पेट्रोल का रेट कम है, लगभग 101 रुपए के आसपास कुछ है रायपुर में, जैसा कि नहीं, ये तो बगैर पढ़े लिखे वाली बात करते हैं ना। हाँ। आज चार्ट आया पेपर में, पढ़ ले कन्हैया अग्रवाल जी कि किन किन राज्यों से ज्यादा है। पड़ोसी राज्य उड़ीसा से इनके रेट ज्यादा है, झारखंड से इनके रेट ज्यादा है, मध्य प्रदेश से इनके रेट ज्यादा है। मैं चुनौती देता हूँ, इसको रिकॉर्ड कर लीजिए मेरी बात को, और कल चर्चा करा लीजिए। सुन लीजिए। दूसरा विषय ये है कि आप जब कुछ प्राप्त करना रहता है तो केंद्र पर बोलते हैं कि मध्य प्रदेश में ये हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, आपको भी दीजिए। लेकिन जब आपको देने की बात आ रही है तब आप मध्य प्रदेश और उड़ीसा की तुलना नहीं करते, क्योंकि अब आपको देना है। तो ये दोहरा चरित्र आज नहीं, देश की आजादी के बाद से दोहरा चरित्र कांग्रेस का रहा है। आप ऐसा कहना चाह रहे हैं आदरणीय कि सेफ एंड साइड रूप पर ही केवल तुलना की जाती है, जहां पर हमारा पक्ष मजबूत हो? बिल्कुल, जहां पर लगता है इनको फायदा है तो ये तुलना करते हैं अन्य राज्यों से। अब जब वेट में कमी कर रहा है तो ये चर्चा नहीं कर रहा है कि मध्य प्रदेश से कम कर दिया, उड़ीसा में कम रेट है, फलाने में रेट कम है, अब ये चर्चा नहीं कर रहे हैं। बड़ी बात की है, सीधा कन्हैया अग्रवाल जी का रुख करते हैं। जी कन्हैया जी, मैं चाहूंगा आप दोहरे चरित्र पे संजय जी से पहले ही मैंने कहा कि दोहरा चरित्र सबसे ज्यादा यदि किसी का स्पष्ट उजागर हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का है। जिस भारतीय जनता पार्टी के लोग 2014 में सरकार बनाने के पहले चीख कर चिल्ला कर 70 रुपए 76 रुपए लीटर के आसपास जब पेट्रोल था तब ये कहते थे कि महंगाई डायन खाए जाता है। ये लोग पेट्रोल पंप प्रदर्शन करते थे, गैस का सिलेंडर उठा करके घूमते थे, चौक चौराहों पर नाचते थे, गाना गाते थे, पूरे शहर में पैरोडी बजवाते थे। आज उनको वो जो है 100 रुपया पार हो गया तो इनको सस्ता लग रहा है। इनको गैस का सिलेंडर जो है 1000 रुपया पार हो गया तो सस्ता लग रहा है। आखिर ये लोग कौन सा दोहरा चरित्र की बात करते हैं? सारे अग्रवाल जी, श्रीवास्तव जी ये भी कह रहे हैं कि अन्य राज्यों के मुकाबले रायपुर में, छत्तीसगढ़ में कीमतें ज्यादा हैं, इस पर भी आपसे जवाब चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि हम लोग महंगाई के खिलाफ ही नहीं, हमारी सरकार की उपलब्धियां वैसे तो जन जन तक है, लेकिन हमारी इस जन जागरण यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर जाना भी है। यूं तो राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता खुद बता रही है और जनता खुद स्वीकार कर रही है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते कांग्रेस का जो हर आदमी है इस यात्रा में कांग्रेस सरकार के द्वारा कराए गए कार्यों को लेकर जा रहा है। कांग्रेस ने जो गोबर खरीदी गोधन न्याय योजना को प्रदेश में लागू किया, उस योजना को भारतीय जनता पार्टी के लोग कॉपी करके लागू कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में उसका माहौल उड़ाते थे कि ये सरकार गोबर में लगी है, सरकार गोबर हो गई है, ये सरकार काम नहीं कर रही है। इसी गोबर खरीदी को उत्तर प्रदेश ने लागू करने का निर्णय लिया, इसी गोबर खरीदी को मध्य प्रदेश ने बात की, इसी गोबर खरीदी पे भाजपा की अन्य सरकारें बात कर रही है। केंद्र की सरकार एक बड़ी बात यह भी है आदरणीय अग्रवाल जी, क्योंकि आप सरकार वाले लोग हैं, तो जब जनयात्रा में आप लोग जाएंगे, आपकी पार्टी जाएगी, तो जो सुगबुगाहट आ रही थी कि जीएसटी दरों में कुछ कमी हो सकती है, तो क्या वो लाभ भी जनता को उस समय मिल सकता है? क्योंकि सुगबुगाहट तो ऐसी आई थी। मंत्री जी ने कहा है कि हम उसका परीक्षण कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी जीएसटी उन्होंने भी कहा कि हमने प्रस्ताव बनाया है, मुख्यमंत्री के समक्ष भेजा है। तो कोई भी निर्णय, जिस एक निर्णय को लेने में पूरे देश में भारी भरकम विरोध होने के बाद यदि केंद्र सरकार को उस निर्णय को लेने में 6 महीने से ज्यादा का समय लग रहा है, जो आंशिक कटौती हुई जिसमें राज्य का हिस्सा भी है, तो ये लोग के जो है राज्यों से चाहते हैं कि 2 दिन में निर्णय ले लिया जाए, राज्य सरकार तुरंत कर ले सब काम को, खुद किसी काम को करना नहीं चाहते। आपकी यात्रा में देखना होगा क्या कुछ मूल मुद्दे खैर आपने बताए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से सीधा कुलेश्वर का रुख करते हैं। कुलेश्वर, ये बात तो साफ तौर पर समझ में आ गई, और जो बात आप कह रहे थे टीएस सिंहदेव जी वाली, मैं चाहूंगा उसी को कंटिन्यू करें आप।
देखिए बिल्कुल टीएस सिंहदेव ने कहा था कि हम भी इस पर निर्णय लेंगे, हम प्रस्ताव बनाकर जो है मुख्यमंत्री निवास भेजेंगे, मुख्यमंत्री परीक्षण करेंगे, उसके बाद करेंगे। मुख्यमंत्री ने भी बीते दिनों एक बयान दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हम इस पर निर्णय लेंगे, लेकिन जनता से जो जुड़ा मुद्दा रहता है निश्चित तौर में उसमें देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, 70 सीट जो है कांग्रेस के पास है। लेकिन अगर ऐसे मुद्दों में कहीं ना कहीं जब सरकार देर करती है तो बैठे बैठाए विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल जाता है। तो कुल मिलाकर सरकार भी निश्चित तौर पर जल्दी निर्णय लेगी, क्योंकि अभी परीक्षण कर रही है और उसके बाद निश्चित तौर पर कोई ना कोई निर्णय इसमें लिया जा सकता है। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर निर्णय लिया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद कुलेश्वर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको हम बता रहे थे कांग्रेस की उस यात्रा के बारे में जो 14 नवंबर से शुरू हो रही है। इस अभियान में कांग्रेस प्रदेश भर में जिला स्तर तक पदयात्रा निकालेगी। यात्रा के माध्यम से कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाएगी और इसको लेकर तमाम जानकारियां भी अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने दी। लेकिन बीजेपी का भी अपना वार पलटवार की मुद्रा है। बीजेपी का कहना है कि उन मुद्दों को भी उठाया जाए जो आपने चुनाव लड़ते वक्त लाए थे और उस पर अभी तक कुछ अमल नहीं हुआ है। लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से मुखर है। अब सबकी नजरें 14 पर टिकी हैं, क्योंकि किस तरह से ये यात्रा होगी, जनता के बीच में किस तरह से कांग्रेस जाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो फिलहाल के लिए IND स्पेशल में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।